करने से पहले मुझे लगता था कि लाइफ सॉर्टेड है, मेडिकल फील्ड है तो इसमें सिर्फ वाइट कोट पहनो, नाम होगा तो लाइफ सॉर्टेड है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इजी मेडिकल फील्ड नहीं है। तो जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो मुझे पता चला कि ये एक सर्वाइवल टेस्ट है। हेलो माय फेवरेट ह्यूमंस ऑन द इंटरनेट, आई एम प्राची एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हूँ और अगर आप भी पीपीटी कर रहे हो या फिर सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, और ये वीडियो आपको सच बताएगा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर आपको जानना है तो वीडियो आखिरी तक देखना। सबसे पहला मिथ, फिजियोथेरेपी तो इजी होता है, फिजियोथेरेपी एमबीबीएस जैसा टफ नहीं होता है। और लोग बोलते हैं कि तुम तो बस एक्सरसाइज सिखाओगे, लाइफ चिल है, बट रियलिटी इज डिफरेंट। फिजियोथेरेपी इज नॉट इजी, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ टफ। सिर्फ आपको रट्टा नहीं मारना होता है कि ये है ये वो, आपको इन डिटेल सब जानना पड़ता है। आपको बॉडी का हर एक मूवमेंट याद करना पड़ता है और समझना पड़ता है। इतना भी इजी नहीं है जितना आप सोचते हो। आपको हर एक मसल का ओरिजिन, इंजर्शन, नर्व सप्लाई कैसा है, ये सब जानना पड़ता है, क्योंकि ये सब एक चेन की तरह होता है और इनमें से अगर एक भी लिंक मिस हो गया तो खेल खत्म। लोगों को लगता है कि एनाटॉमी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हम एनाट पढ़ेंगे और डायग्राम्स बनाएंगे, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, तो जितनी एक्साइटमेंट और जितना इंटरेस्ट स्टार्टिंग में होता है वो बाद में नहीं होता। रियलिटी बहुत अलग है। मैं भी जब थी पहले, जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे वैसे लगता था कि मुझे तो बस ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो मैं बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब क्यों पढ़ूँ, मुझे सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। बट जब मैंने कॉलेज में एंटर किया और जब मैंने ये सब्जेक्ट देखा एनाटॉमी, और जब मैंने इसके टॉपिक्स देखे तो मुझे ये समझ में आया कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, तो ये पूरी अलग दुनिया है। इसमें 600 प्लस मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स और इन सब के ओरिजिन, इंजर्शंस, ये सब याद करना पड़ता है। और सिर्फ याद नहीं करना पड़ता तो समझना पड़ता है। ये बहुत डिफिकल्ट है। और यू नो व्हाट, सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कि वाइवा में टीचर आपसे पूछती है कि टेल मी द ओरिजिन ऑफ डेल्टॉइड। तो आपने ये सब कल ही पढ़ा होता है बट स्टिल आपको कुछ याद नहीं आता है उस मोमेंट पे, और आपका ब्रेन बोलता है कि नो डेटा फाउंड। जितना आपको लगता है कि सिर्फ एनाट पढ़ेंगे और हो जाएगा, तो नो, इट्स फिजियोथेरेपी मतलब सिर्फ एक्सरसाइज। जेन्युइनली बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी मतलब बस एक्सरसाइज देना। आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोग बस एक्सरसाइज देते हो और चले जाते हो, बट ये रियलिटी नहीं है। फिजियोथेरेपी इज अ प्योर साइंस। हर एक चीज़ के पीछे एक रीजनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट आया और उसने कहा कि उसको नी पेन है, तो आप ऐसे ही कोई भी एक्सरसाइज नहीं दे सकते। हमें ये सब जानना पड़ता है कि मसल स्टेबिलिटी कैसी है, मसल बैलेंस्ड है या नहीं, स्ट्रेंथ वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कैसी है, ये सब हमें जानना पड़ता है। तभी हम एनालाइज करके हम एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाते हैं और फिर ही एक्सरसाइज या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसलिए फिजियोथेरेपी इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज। ये बहुत बड़ा वहम है लोगों का, तो ये जान लीजिए। कॉलेज के बाद फ्री टाइम मिलेगा, फ्रेंड्स, आउटगोइंग्स, रील्स, लाइफ बहुत चिल रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी इज कम्प्लीटली अपोजिट। आपका दिन कुछ ऐसा होता है कि सुबह उठो, फिर ब्रेकफास्ट करो, कॉलेज लेक्चर्स, प्रैक्टिकल सेशंस, नोट्स लिखो, जर्नल्स लिखो, नेक्स्ट डे का सिलेबस, पढ़ाई करो। मोस्टली यही होता है आपके पूरे स्केड्यूल में। हाँ, हमें फ्री टाइम मिलेगा, पर सिर्फ तब जब हम ये सब स्मार्टली मैनेज कर पाएंगे, तभी हमें कुछ फ्री टाइम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई 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 है। अगर आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो हाँ, आप भी मजे कर सकते हो। स्ट्रेस कम होगा, मेडिकल फील्ड है बट मैनेज कर लेंगे, पर रियलिटी में कुछ अलग होता है। हमें एक साइलेंट स्ट्रेस होता है, प्रैक्टिकल्स, वाइवा, इंटरनल एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स, और फिर बाद में सेल्फ डाउट। कभी कभी ऐसा लगता है कि
क्या सच में मैं ये कर पाऊंगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये फेज सबके लाइफ में होता है, तो बाद में ये सब हो जाता है मैनेज। आपको सच बताओ, जब हम इतना स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद कोई पेशेंट आके हमें बोलता है कि हाँ अभी मुझे रिलीफ फील हो रहा है, तो वो जो मोमेंट होता है और उस वक्त हमें रियलाइज होता है कि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते, हम किसी की लाइफ इम्प्रूव कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है तो किसी की लाइफ इम्प्रूव करना है, और इसीलिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर बाद में जब कोई आके आपको ये बोलता है ना, तो सीरियसली ये स्ट्रगल वर्थ इट होता है। तो हाँ, फिजियोथेरेपी उतनी भी आसान नहीं है जितनी लगती है, बट अगर पैशन है ना तो ये एक अमेजिंग जर्नी होने वाली है। अगर आप भी फिजियो स्टूडेंट हो या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड में हो तो कमेंट करो एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी क्या निकली, और सब्सक्राइब करो फॉर मोर रिलेटेबल कंटेंट ऑफ फिजियोथेरेपी और मेडिकल फील्ड। टिल देन, बाय।